हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन डी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी बिग अपडेट है और रेलवे सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन अगर काफ़ी यूजफुल रहे तो एक लाइक ज़रूर करें। और कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट आपके लिए यहाँ पर जो रेलवेज़ ने निकाली है रिक्रूटमेंट, ये आपका ईस्टर्न रेलवेज़ ने निकाली है, ठीक है। और नोटिफिकेशन नंबर आपको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और जो कि आपको मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, ठीक है। और जो लिंक्स है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप जाके चेकआउट डायरेक्टली कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो आपकी है 10 नवंबर 2023 रहने वाला है। सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी लास्ट डेट बाकी है। 9 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। शाम को 5 बजे तक लास्ट क्लोजिंग डेट रहने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ में जो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, www.rrcecr.gov.in पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट कर लीजिए, है ना। और इसी के साथ में आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट पर बेसिस पर रहने वाला है। रेस्पेक्टिव आप जो है डिवीज़न या यूनिट से जहाँ से आप अप्लाई करेंगे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के, ठीक है। और इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बेसिस पर रहने वाला है। और रेस्पेक्टिव टू ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अगेंस्ट द नोटिफिकेशन पर्टिकुलर डिवीजन या यूनिट से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेरिट बेसिस पे आपका जो है प्रिपेयर किया जाएगा जो सिलेक्शन है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आपका जो है ये आपका मेट्रिकुलेशन बेसिस पे और 50% वेटेज जो रहेगा ये आपका एग्जामिनेशन जो कि आईटीआई बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है आईटीआई बेसिस पे 50% वेटेज रहेगा और 50% वेटेज जो है, ठीक है, वो आपका मेट्रिकुलेशन बेसिस पे रहेगा। 100% वेटेज इस तरीके से रहने वाला है, ओके। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब चलिए बता देता हूँ कि आपके जो डिवीज़न जो बनाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे दानापुर डिवीज़न से है तो आपके लिए फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन, आरएससी, है ना, फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट एंड कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन, इन सभी पदों पर आपके लिए आपको देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो दी गई है 675 वैकेंसीज निकाली गई है दानापुर डिवीज़न से। और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आप जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए। और इसी के साथ में जो आपका सेकंड यहाँ पर दे रखा है धनबाद डिवीज़न से है, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल फिटर या फिर एक और है वायरमैन। तो इन सब के लिए यहाँ पर जो है 156 पद निकाल दिए गए हैं। इसी के साथ में जो कि आपके दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न से यहाँ पर भी आपके लिए फिटर, मैकेनिक, ये सारे पद दिए गए हैं। और इसी का टोटल जो यहाँ पर दिया गया है 518 दिया गया है, जिसमें जनरल की तो 228 है, 135 ओबीसी, एससी की 72 और 35 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 48 है। सोनापुर डिवीज़न से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए 47 है। और इसी के साथ में जो है समस्तीपुर डिवीज़न से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये जो है आपके लिए निकाली गई है 81 यहाँ पर। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी के साथ में प्लांट डिपोट या फिर दीनदयाल उपाध्याय जो है इनके लिए जो है यहाँ पर आपके 135 पद निकाल दिए गए हैं। और इसी के साथ में कैरिज रिपेयर वर्कशॉप और हरनट, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं, यहाँ टोटल आपके लिए 110 पद निकाले गए हैं। फिटर के लिए 30 है। टोटल अगर बात करें तो 74 दे रखा है। मशीनिस्ट के लिए 12 है, वेल्डर के लिए 16 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 पद हैं, ठीक है। तो ये है। और इसी के साथ में एक और है जो कि समस्तीपुर से आपका मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए है, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए 55 पद यहाँ पे फिटर के हैं, 11 पद आपके मशीनिस्ट के लिए हैं, वेल्डर के लिए जो है आपके 35 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 है। टोटल 110 यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा चांस है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई करें और रेलवेज़ की अप्रेंटिसशिप करने का मौका आगे जाके आपको फ़ायदा देगा। इसी के साथ में आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखा है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और कंप्लीटेड 24 ईयर होने चाहिए एज ऑन आपका 1 जनवरी 2023 तक।
तो ये चीज़ है, बाकी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया सब कुछ एज इट इज़ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही है। एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है क्वालिफ़िकेशन जो आपसे यहाँ पर मांगा गया है, जो कि आपके लिए यहाँ पर एक तो 10वीं आपके पास किया होना चाहिए, इक्विवेलेंट आपका जो है 10+2 भी किया हो सकता है ना। मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका मार्क्स होना चाहिए, और ITI जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये लिख रखा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिस इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब ITI के द्वारा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ITI का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, ओके। एंड इसी के साथ में पेमेंट जो आपको लग रही है वो है 100 रुपीज़ के लिए, ओके। और पेमेंट विल बी नॉट मेड ऑनलाइन, टू बी मेड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको इसी साइट पर मिल जाएगा आगे जाके प्रोसेस में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर आपके SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। और इसके अलावा डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर दे रखा है जो एज़ पर आपके गवर्नमेंट रूल्स होते हैं वही सब है। अब इसी के साथ में आपका जो हाउ टू अप्लाई है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल में। आपको फर्स्ट अप्लाई करने के लिए RRB की साइट पर जाना होगा, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा, फिल ऑनलाइन अप्लाई के लिए पर्सनल बायोडाटा आपको डालना होगा, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, फ़ोटो वोटो सब अपलोड करने हैं, और साथ में लास्ट में आपका प्रिंट आउट आपको रख लेना है, ठीक है। स्कैन कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ जो रहेगा वो आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपका रहने वाला है। 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में हो, यही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। एक तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, एक आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो भी लगेगा। इसी के साथ में आपका प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI की मार्कशीट भी अप्लाई करनी होगी, ठीक है। NCVT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लगाना होगा, SC ST से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट डेट जो आप अप्लाई कर सकते हैं ये आपका 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। नो फिज़िकल कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में जो है आप और सारे जो भी नॉर्म्स है वो सब गवर्नमेंट के जो पहले से हैं वही सब रहने वाले हैं। इसी के साथ में एग्रीमेंट और ट्रेनिंग भी चलेगी, एग्रीमेंट आपको साइन कराना पड़ेगा, करेंगे। और इसी के साथ में आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा। तो मेडिकल फिटनेस के लिए आपके जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं वही सब फॉलो करने होते हैं। और इसी के साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सब, दैट्स इट। तो ये एक आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।